आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 24 सितंबर। सहकारिता संस्थाओं में 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती। एपीओ प्री 2022 परिणाम जारी हो गया है। 1079 छात्र सफल हुए हैं मेंस के लिए। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 अभिलेख सत्यापन शुरू हो गया है, होने वाला है 10 अक्टूबर से। असिस्टेंट प्रोफेसर परिणाम संशोधित, हाईकोर्ट आदेश। यूपी टीजीटी पीजीटी 4512 स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन और 39,000 पदों में 24,000 पद सृज। यूपी टीजीटी पीजीटी। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो सहकारिता संस्थाओं में 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर के। इसको सबसे पहले जान लेते हैं। ये सहकारिता संस्थाएं होती हैं जिसमें 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, जिसमें लिपिक, कैशियर, शाखा प्रबंधक के पद भरे जाएंगे। पैक्स पर भर्तियों के लिए भी तय हो रहे हैं मानक। प्रदेश के सहकारिता विभाग में 6 साल बाद विभिन्न पदों की करीब 25,000 से अधिक भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर में लिपिक, कैशियर, कनिष्ठ, शाखा प्रबंधक और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होंगी। इसमें 25,000 पदों पर सहकारिता क्षेत्र में बैंकों में और बाकी 20,000 प्रारंभिक कृषि समिति पैक्स में भरे जाएंगे। यह भर्तियां बीती सरकारों में हुए घोटालों के कारण बंद रही थी, जो अब कारोबारी गतिविधियों से जोड़ने की योजना के बीच प्रदेश में भी पैक्सों से कारोबारी गतिविधियां तेज करने की तैयारी की गई है। कई योजनाओं से पैक्स की सीधे जोड़ रखा गया है, जिसमें 67 सक्रिय पैक्सों पर कुल करीब 5,000 कर्मचारी हैं। तमाम पैक्स ऐसे हैं जो कर्मचारियों के अभाव में निष्क्रिय हैं। पैक्सों पर सचिव और अंकित के ही करीब 20,000 पद खाली हैं। सचिव और अंकित यानी लिपिक के ही 20,000 पद खाली। पैक्स के पदों पर भर्ती के लिए मानक तय किए जा रहे हैं। तो ये रोजगार के लिए एक अच्छा अवसर मिलने वाला है। जल्दी ही सहकारिता संस्थाओं में भर्ती होने जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, एपीओ का परिणाम यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है। यूपीपीएससी ने ईपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परिणाम जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 21 अगस्त को कराई गई परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए 1079 अभ्यर्थी सफल हुए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा का 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया। मुख्य परीक्षा के 1079 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। यह परीक्षा 21 अगस्त को एक सत्र में आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में बाद में सूचना जारी की जाएगी। प्रसंगत परिणाम में संबंधित प्राप्तांक और श्रेणीवार कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे तथा इसकी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा परिणाम पूर्णतया औपबंधिक है, अतः इस संबंध में सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही पर विचार किया जाएगा। उक्त परीक्षा परिणाम उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन होगा। गौरतलब है कि सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 के 69 पदों पर सापेक्ष 64,315 ऑनलाइन आवेदन मिले थे, जिसमें 33,315 अभ्यर्थी जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सहायक आचार्य साइकेट्रिक के 3 पदों का भी परिणाम यूपीपीएससी ने कल जारी कर दिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र और रसायन शास्त्र के भी 3 परिणामों पर जारी कर दिया है यूपीपीएससी ने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के रिक्त 15 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 19-21 सितंबर के बीच आयोग में साक्षात्कार संपन्न हुए थे। इस समय साक्षात्कार भी सीधी भर्ती के चल रहे हैं, जिसके परिणाम लगातार शाम तक, दिन में साक्षात्कार होते हैं और शाम तक घोषित कर दिए जाते हैं परिणाम। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यूपीएससी को लेकर के है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी स्किल टेस्ट में अभ्यर्थी सफल हुए हैं 2209। जी हाँ, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर सीडी परीक्षा 2020 में स्किल टेस्ट का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया है। स्किल टेस्ट में कुल 209 अभ्यर्थी सफल हुए। अब इन अभ्यर्थियों शैक्षणिक और दस्तावेजों का सत्यापन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होगा। केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में स्टेनोग्राफर सीडी के कुल 882 पदों पर भर्ती के लिए आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर सीडी परीक्षा 2020 के माध्यम से आवेदन मांगा गया था। लिखित परीक्षा में सीडी के लिए 3608 और ग्रेड डी के लिए 13,445 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनका स्किल टेस्ट किया गया 20-21 जून में
2022 के बीच संपन्न हुआ। 2022 के बीच ये इनका स्किल टेस्ट भी संपन्न हो गया। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 के अभिलेख सत्यापन भी शुरू होने वाले हैं 10 अक्टूबर से। अभिलेख सत्यापन, जी हाँ, अभिलेख सत्यापन 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्स 2021 का अभिलेख सत्यापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 अक्टूबर से को होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने बताया कि संशोधित परिणाम में चयनित 146 नए अभ्यर्थी और पूर्व में सत्यापन न कराने वाले 104 अभ्यर्थियों को कुल मिलाकर 250 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होना है। अभ्यर्थियों को 10 अक्टूबर को आयोग के गेट नंबर 3 सरस्वती भवन पर सुबह 10 बजे पहुंचने के लिए कहा गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। परिणाम संशोधित करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा के ओएमआर शीट के मूल्यांकन में हुई त्रुटि को संशोधित करते हुए रिवाइज रिजल्ट शीट जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह मेवादीन यादव को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिका का कहना है कि परीक्षा में 67 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, इस हिसाब से उन्हें कम अंक मिले हैं। उनकी ओएमआर शीट का भी सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के समायोजन के लिए किया गया आदेश। एक्ट में प्रावधान नहीं, कैसे करेंगे समायोजन। 4500 स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन का आदेश जारी हुआ है। कैसे समायोजन होगा, इसमें कुछ कानूनी अड़चनें भी आ रही हैं। तो सबसे प्रमुख अड़चन है वो है, देख लेते हैं यहाँ पे, चयन बोर्ड की नियमावली समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। चयन बोर्ड की नियमावली में समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। शिक्षकों की वरिष्ठता होगी प्रभावित, बढ़ सकती है मुकदमेबाजी। और प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी होने के साथ ही इसके अनुपालन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिक्षक नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसके आदेश के अनुपालन में सबसे बड़ा बाधक बन सकता है इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921। इस अधिनियम के समायोजन प्रावधान ही नहीं है, इस वजह से इसे लेकर कानूनी अड़चन आना तय माना जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने समायोजन का आदेश जारी किया है। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए प्रदेश स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और मंडल स्तर पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और शासनादेश भी जारी किया। जबकि इन इंटरमीडिएट नियंत्रित अड़चनें आनी शुरू हो गई और एडेड की चयन प्रक्रिया में वरिष्ठता को लेकर भी मुकदमेबाजी भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में समायोजन से वरिष्ठता को लेकर विवाद होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें समायोजित होने वाले शिक्षक के पूर्व वर्षों का अनुभव शून्य हो जाएगा। समायोजित शिक्षक सबसे जूनियर हो जाएगा। सेवा वर्ष के शून्य होने से शिक्षक की आर्थिक क्षति होगी, जिससे मुकदमेबाजी बढ़ना तय माना जा रहा है। यदि समायोजित शिक्षक की वरिष्ठता बरकरार रखी जाती है तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तब तक स्कूलों में पूर्व में कार्यरत शिक्षक अपनी वरिष्ठता बनाए रखने कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि 27 सितंबर 2019 को टास्क फोर्स गठित करते हुए सभी एडिट कॉलेजों में छात्र संख्या के अनुसार अध्यापकों को जनशक्ति निर्धारित कराई गई थी। सरप्लस होने के कारण ही जुलाई 2019 में ऑनलाइन अध्ययन में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे गया शिक्षकों के लगभग 39,000 पदों पर में से केवल 15,000 पदों का ही विज्ञापन जारी किया गया था और शेष 24,000 पदों को सीज कर दिया गया। तो फिर 3 साल में समायोजन की आवश्यकता कैसे पड़ गई, ये है। और इसके जो छात्र नेता है वो भी विरोध कर रहे हैं। इसमें भी कई चीज़ें बताई गई हैं। 1986 में वित्तीय सर्वेक्षण के नाम पर, 2013 में जनशक्ति के नाम पर और 2019 में स्टाफ फोर्स के नाम पर, अब 2022 में समायोजन के नाम पर सरकार एडेड माध्यमिक विद्यालयों के सृजित पदों को समाप्त कर रही है। लेकिन जिन विद्यालयों में छात्र संख्या बहुत बढ़ गई है वहाँ पद सृजन नहीं कर रही है। सरकार का यह दोहरा रवैया बताता है कि एडेड महाविद्यालयों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है सरकार। लालमणि द्विवेदी प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षा संघ ठकुराई गुट के ये प्रदेश महामंत्री हैं और सरकार लगातार एडेड कॉलेजों की कमज़ोर करती जा रही है। ऐसे में किसी न किसी बहाने शिक्षकों की संख्या कम कर रहे हैं और शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। प्रदेश की गरीब और ज़रूरतमंद आबादी के लिए सस्ती और सुलभ शिक्षा के दरवाजे बंद हो रहे हैं। ये सुरेश त्रिपाठी ने कहा है, एमएलसी शिक्षक विधायक दल के ये नेता हैं।
तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए होते हुए फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।